नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में खुलेआम घूम रहे अपराधियों की। शिवराज सरकार में आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 39,000 से ज्यादा खूंखार अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जिनमें पैरोल पर जेल से 143 कैदी भी फरार हैं। 20 से 25 साल के लापता कैदी भोपाल और उज्जैन में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन शिवराज सरकार इनको पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रही और मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगर आप एमपी में हैं तो सतर्क हो जाइए, कहीं आपके आसपास खूंखार अपराधी तो नहीं। मध्य प्रदेश में आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बयां कर रहे हैं। शिवराज में खुलेआम 39,000 से ज्यादा खूंखार अपराधी घूम रहे हैं। ये वो अपराधी हैं जिनको हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में सजा हो चुकी है। कुछ अपराधी बेल पर हैं और कुछ पेरोल लेकर फरार हैं। एमपी में खुलेआम घूम रहे 39,000 से ज्यादा खूंखार अपराधी घूम रहे हैं और ये बेल पर छूटने के कई साल बाद भी जेल नहीं लौटे हैं, लेकिन जेल प्रशासन बेखबर है। पेरोल पर भोपाल, उज्जैन के सबसे ज्यादा कैदी फरार हैं। जेल जंपर में सबसे ज्यादा ग्वालियर, रायसेन और उज्जैन के आरोपी हैं। स्पेशल डीजी जीपी सिंह ने एसएससी आरबी को रिकॉर्ड भेजा है। इन आंकड़ों को देखकर तो यही लग रहा है जैसे शिवराज सिंह चौहान का हाथ अपराधियों के साथ है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार और मंत्री ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, खुद पैसे लेकर पेरोल दिलवाते हैं। अपराधियों को संरक्षण सरकार में बैठी सरकार और इनके मंत्री दे रहे हैं, खुद पेरोल दिलवाते हैं, पैसे लेते हैं, पेरोल दिलवाते हैं, और पेरोल दिलवाने के बाद जो बेल जंप हो रही है वो अपराधी खुलेआम सड़कों पे घूम के कहीं बलात्कार, कहीं अत्याचार, कहीं अनाचार और कहीं मर्डर तक कर रहे हैं। और उनको पकड़ने का काम पुलिस करने की बजाय सिर्फ वसूली करने का काम कर रही है। स्पष्ट है, संरक्षण सरकार दे रही है, अपराधी तंत्र खुला घूम रहा है और ये माफिया तंत्र इस मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहा है। वहीं अपने बचाव में बीजेपी कह रही है कि ये सालों से चली आ रही प्रक्रिया है। कई बार ऐसा होता है कि जमानत और पेरोल लेकर कैदी वापस नहीं आते हैं। देखिए, इसको लेके कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी के इशारे पे ये लोग गायब हुए। ये बरसों से चली आ रही चीज है कि कई बार ऐसा होता है कि जमानत ले लेते हैं, पेरोल ले लेते हैं, कैदी वापस नहीं लौटने, लेकिन कानून व्यवस्था का पालन करने वाले अधिकारी कार्रवाई करते हैं, उनको ढूंढवाते हैं, उनके परिवार को ताकीद करते हैं और उसको लेके जो भी आवश्यक निर्णय है, उनकी संपत्ति कुर्क से लेके जो भी आवश्यक कार्रवाई वो समय समय पर होती है और इन कैदियों के मामलों में भी हो रही होगी और ये भी सब वापस लाए जाएंगे। सीएम शिवराज कई बार प्रदेश में अपराध को खत्म करने के दावे कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी पोल खुल जाती है और एक बार फिर से इन आंकड़ों से साफ हो गया है कि शिवराज सरकार में अपराधी मौज ले रहे हैं और सरकार उनकी खोज भी नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में पैरोल पर गए 143 कैदी फरार हैं। इन कैदियों को ढूंढने में शिवराज सरकार ने कोई जहमत नहीं उठाई और सरकार को इसके बात की भी कोई फिक्र नहीं है कि ये कैदी समाज के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं और किसी अपराध को अंजाम भी दे सकते हैं। पैरोल पर केंद्रीय जेल रीवा से गए 10 कैदी फरार हैं। वहीं सागर जेल के 13 कैदी ऐसे हैं जो पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद लौट कर नहीं आए। केंद्रीय जेल नर्मदापुरम के 3 और केंद्रीय जेल इंदौर के 8 कैदी फरार हैं। बात करें जबलपुर जेल की तो यहां से 12 पैरोल लेकर गए थे, लेकिन वो लौटे ही रहे। केंद्रीय जेल ग्वालियर के 15, केंद्रीय जेल सतना के 9 और केंद्रीय जेल रतलाम के 2 भी वापस नहीं लौटे। अगर बात करें केंद्रीय जेल उज्जैन की तो यहां के सबसे ज्यादा
34 कैदी फरार हैं, जबकि केंद्रीय जेल भोपाल के 33 कैदी पैरोल लेकर के फरार हैं। वहीं केंद्रीय जेल बड़वानी से 2 कैदी फरार हैं। तो कैसे ही कैदी लगातार पैरोल लेकर के फरार हो जाते हैं, वो हमने आपको बताया। मध्य प्रदेश में बेल पर भी कई ऐसे अपराधी हैं जो समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। यह आंकड़ा करीब 39,000 का है। अब अलग अलग जिलों की आपको हम तस्वीर बता देते हैं। ग्वालियर के 4024 ऐसे अपराधी हैं जो मेल मिलने के बाद से फरार हैं। वहीं मुरैना के 2630 अपराधी फरार हैं। सागर जिले की बात करें तो 1922 अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। बैतूल में 1159 की तलाश अभी जारी है, जबकि शहडोल से 540, टीकमगढ़ से 765, इंदौर सिटी से 1408 अपराधी फरार हैं और भिंड से 1949 और रायसेन से 2113 अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। कई सारे अपराधी इस तरह से फरार हैं जिसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था जो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पैरोल पर फरार कैदियों को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये प्रक्रिया सालों से चली आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के शिवराज सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपको बता दें कि शिवराज सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम क्यों है। दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश में अपराधियों को कानून का डर क्यों नहीं है। तीसरा सवाल, क्या अपराधियों को सरकार और मंत्रियों का संरक्षण है। चौथा सवाल, पैरोल पर फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए अब तक क्या किया गया। और पांचवा सवाल, शिवराज सरकार क्या अपराधियों को पकड़ने के बजाय वसूली में जुटी है। कई सारे सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहते हैं, लेकिन यहां पर अपराधी की संख्या इतनी ज्यादा और उसके बाद पैरोल पर छूट करके 143 अपराधी जिन्होंने कभी वापस मुड़कर ही नहीं देखा, 20 से 25 साल गुजर गए। देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता सावधान हो जाए क्योंकि एमपी में 39,893 से ज्यादा खूंखार अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। हाँ, दूसरी बात यह है, सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या पुलिस ने इनको पकड़ने का प्रयास किया तो किस लेवल पे किया। और पुलिस तो कहा जाता है कि चाहे आसमान में हो, पाताल में हो या फिर जल में हो, पुलिस वहां पर ढूंढ सकती है। इतना तंत्र मजबूत है। और यदि ये तमाम प्रयास किए पुलिस ने तो फिर नहीं पुलिस ढूंढ पाई तो क्या पुलिस का फेलियर है, या फिर सिस्टम में बैठे जो लोग हैं वो इन अपराधियों को पकड़वाना नहीं चाहते। अब दूसरी बात यह है कि जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, जो आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार या प्रशासनिक अमला। क्योंकि अपराधी तो मध्य प्रदेश में खुले घूम रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में गैंगरेप, छेड़छाड़, पीट कर हत्या जैसे मामले कैसे रोकें, क्योंकि अपराधी तो घूम रहे हैं, अपराधी पकड़ा नहीं रहे। एक आंकड़ा आप अंदाजा लगाइए, मध्य प्रदेश में आबादी है 7.5 करोड़ के आसपास, जिनमें से 40,000 से ज्यादा खूंखार अपराधियों को अब तक पुलिस पता नहीं कर पाई वो कहाँ है, किस हालत में है। उनके जो कोर्ट से नोटिस निकलते हैं वो चस्पा नहीं हो पा रहे हैं, तामील नहीं हो पा रहा है। और वो खूंखार अपराधी जो जेलों में बंद थे, जो पैरोल पे कुछ दिन का बहाना या कुछ दिन परमिशन लेकर गए। पैरोल की प्रक्रिया क्या होती है कीर्ति, वो बता देता हूँ। दरअसल कोई खूंखार अपराधी यदि जेल में बंद है, वो घर में कोई बहुत अति आवश्यक काम हो जाता है या किसी की डेथ हो जाए, शादी समारोह है, तो कुछ दिन की वो पैरोल मिलती है उसे। उस पैरोल के बाद उसे वापस जेल में आना होता है। ये सजा याफ्ता भी हो सकते हैं अपराधी। तो ऐसे 143 अपराधी हैं खूंखार, वो गायब हो गए, अतः पता नहीं है। अब समझिए, क्या वो प्रवचन कर रहे होंगे मध्य प्रदेश में अपराधी, क्या गारंटी है। क्या वो समाज सुधार का काम कर रहे होंगे अपराधी, क्या गारंटी है। तीसरी बात ये है, क्या वो बेहतर भविष्य का निर्माण होने देंगे, क्या वो मध्य प्रदेश को शांति का टापू रहने देंगे। हाँ, देखिए, कुल मिलाकर ये शिवराज सरकार का फेलियर है। लोग पिट कर मर रहे हैं, नग्न होकर पीटे जा रहे हैं, आदिवासियों पर पेशाब की जा रही है, महिलाओं के हाथ तोड़े जा रहे हैं, दुराचार की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो मध्य प्रदेश को शर्मिंदा कर रही हैं। तो जनता खुद सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, ये जो फिगर है गायब होने का अपराधियों का, वो चिंता बढ़ा देगा। क्योंकि अपराधी कोई भी हो सकता है, पुलिस उन्हें चिन्हित नहीं कर पाई है तो आम जनता कैसे चीनेगी। आपके आसपास पड़ोस में कोई भी भेष बदलकर अपराधी रह रहे होंगे तो आप अपनी सुरक्षा
खुद तय कर लें, क्योंकि दिल्ली को ये जो पत्र लिखा है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उसमें साफ तौर पर ये आंकड़े जाहिर हो रहे हैं। कीर्ति, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सुरक्षा और शांति के टापू पर अशांति के बीज बोने की ये खुली साजिश चल रही है, क्योंकि अपराधी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। कीर्ति जी, प्रमोद, सरकार की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर के अक्सर अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है, लेकिन कभी ये जानने की जहमत की है कि ये जो अपराधी हैं जो पैरोल पर छूट करके जाते हैं और वापस कभी लौट करके जेल नहीं पहुंचते, ये समाज में किस कदर अशांति फैला रहे होंगे? देखिए, कैसी बेहतर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात। एक तरफ एक आदिवासी को पे साफ की गई, एक दलित पर पीट पीट कर मारा गया नग्न करके, दूसरी तरफ गुना चले जाइए वहां मारपीट, आदिवासी इंदौर में पिट रहे, वीडियो बन रहे, फिर एक दलित को पीट पीट कर मार डाला, उसकी मां को निर्वस्त्र कर दिया। ये कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था तो निर्वस्त्र हो गई उसी दौरान हो गई थी जब एक बेटा पिट पिट कर मर गया, उसकी मां निर्वस्त्र हो गई। ये मध्य प्रदेश में हालात हो गए। दूसरी तरफ दतिया जाइए जहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, तीसरी आ जाइए सागर जहां से शिवराज सरकार में 3 मिनिस्टर हैं, चौथी तरफ आप चले जाइए रीवा जहां से फिलहाल मिनिस्टर बने हैं राजेंद्र शुक्ल, वहां पर 2 आदिवासी युवतियों के साथ गैंगरेप हुआ, वीडियो सामने आ गया। सतना आ जाइए, थोड़े दूर और आप आएंगे तो निर्भया 2 जैसा मामला सामने आ गया। मध्य प्रदेश की तस्वीरें बता रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपराधी घूम रहे हैं तो हालात ऐसे बनेंगे ही, पुलिस हो सकता है पकड़ ना पा रही। और तीसरी सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोकतंत्र की देखिए सबसे बड़ा महापर्व आने वाला है, वो 2023 विधानसभा चुनाव। तो क्या गारंटी है कि ये निष्पक्ष इलेक्शन होने देंगे? ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। यदि ये बुलेटिन निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन देख रहा है तो वो भी अलर्ट हो जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले तमाम पुलिस अधीक्षकों की बैठक बुलाई थी। क्या उसमें ये बिंदु रखे गए कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में अपराधियों का कोई अता पता नहीं है, इनका बाउंड ओवर कैसे करेंगे, इनको चिन्हित कैसे करेंगे? पुलिस तो ढूंढ नहीं पा रही है, खुद एक्सेप्ट कर लिया। तो हो सकते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव भी प्रभावित हो जाए, क्योंकि कई जगह संवेदनशील बूथ केंद्र है, मतदान केंद्र, और वहां पर ये चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और तो लिहाजा इलेक्शन पर भी खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन जो अपराधी हैं उनको क्या पुलिस पकड़ पाएगी? क्या इस रिपोर्ट के बाद जागेगी? और सरकार देखिए हवाई छोड़कर एक्चुअल स्वीकार है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कीर्ति, बिल्कुल, आम जनता परेशान है और इसको लेकर के अक्सर तस्वीरें भी हमने प्रमोद दिखाई हैं। प्रमोद, आरोप तो ये भी लगा रहा है विपक्ष की सरकार जो है वो अपराधियों को पकड़ने के बजाय वसूली कर रही है उनके साथ, और इसी में मस्त है कि अपराध कर लिया आपने, पेरोल पर दे दिया, उनसे वसूली कर ली, वो बेखौफ होकर के जेल से बाहर घूम रहे हैं। एक फिगर देखिए आप, 39,000 यानी 40,000 के पार पता नहीं है। ये अब ये हो सकता है बदमाश बन गए हों, खूंखार बन गए हों, चोर लुटेरे सब बन गए हों, ये क्या कर रहे होंगे तो भगवान जाने, लेकिन अंदाजा तो लगाइए आप इतनी बड़ी तादाद में। तो इनको ऑक्सीजन किसका है? स्वाभाविक है सत्ता में जो है उनका हो गई कुछ तो कनेक्शन। मैं सबका कनेक्शन का नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ का तो हो गई ना कनेक्शन। होगा तो अब वो बेखौफ घूमेंगे, क्योंकि जब सैया कोतवाल तो फिर डर काहे को। हो सकता है कनेक्शन हो, और लाजमी है विपक्ष को मौका फ्री हिट मिल गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में घटनाक्रम ऐसा हो रहा है। लेकिन उल जुलूल बयान सत्ताधारी दल का आया, वो कह रहे हैं कि ये तो पुरानी परंपरा चली आ रही, अपराधियों को भगाने की परंपरा, अपराधियों को ना पकड़ने की परंपरा, ये डाली किसने है परंपरा? ये देखिए, इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। पार्टी के प्रवक्ता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पकड़ने का दम नहीं भर रहे हैं। ये कैसी कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंगें होती है? मुख्यमंत्री को कौन सी रिपोर्ट मिलती है कि मध्य प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था है? पिछले कुछ माह के आंकड़े उठा के देख लीजिए, मासूम बच्चियां दुराचार हो रहा है उनके साथ, महिलाओं को पीटा जा रहा है निर्वस्त्र करके, उनके हाथ तोड़े जा रहे हैं, दलित हो, आदिवासी हो, सवर्ण हो, सबको ही पिट रहा है। यहाँ तक कि देखिए युवकों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में। दूसरी बात यह, शांति का टापू मध्य प्रदेश कैसे रह पाएगा? क्या गारंटी है जब इतनी बड़ी तादाद में अपराधी घूम रहे हैं, क्रिमिनल घूम रहे हैं, बड़े संगीन आरोप है इन पर? तो क्या मध्य प्रदेश बिल्कुल, जब इतनी बड़ी संख्या में अपराधी बेखौफ होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं जेल में होने के बजाय, तो इस तरह की तस्वीरें आना लाजमी बन जाता है। जब हम देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ दुराचार होता है, युवकों के साथ होता है, बुजुर्गों के साथ होता है। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।